बर्रे सगीर पाको हिंद में जिस तरह ताज महल की बिल्डिंग को एक नुमायाँ हैसियत हासिल है, इसी तरह बरतानिया में 1703 में बनने वाली ये बकिंगम पैलेस की बिल्डिंग, जो कि यहाँ के शाही ख़ानदान की रिहाइश समझी जाती है, इसको भी एक मरकज़ी हैसियत हासिल है। बरतानिया का जमहूरी निज़ाम चूँकि दुनिया का मजबूत तरीन जमहूरी निज़ाम समझा जाता है, लेकिन इन्होंने अभी तक अपने उस तारीख़ी शाही ख़ानदान को तारीख़ का हिस्सा नहीं बनने दिया। अभी तक वो पूरी आन बान और शान के साथ कायम है। अगर यकीन नहीं आता तो ज़रा देखिए। बहुत ही वसी और रीज़ और सैकड़ों कमरों पर मुश्तमिल है ये बकिंगम पैलेस। इसमें कुछ रूम्स तो सिर्फ़ क्वींस के जो डॉक्टर्स या उनके जो डाइटिशियन हैं, जो उनका लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर का ख्याल करते हैं कि उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कुछ रूम्स तो सिर्फ़ उनके हैं। यही वजह है कि मलका जो है वो अपनी उम्र की 100 बहारें पूरी करने वाली हैं, 100 साल के करीब हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी फ़िट हैं और अभी पिछले दिनों में वो घुड़सवारी करती हुई भी नज़र आईं। वरना जितनी इनकी उम्र हो गई है, मलका को तो हलाकन फोत हो जाना चाहिए। पूरी बात ऐसी बातें नहीं करते। अगर वो सुन ले बेचारी तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। अहमियत के हवाले से शायद ये भी ताज महल की तरह एक अहम बिल्डिंग है, लेकिन ना तो ये देखने में वैसी शानदार है और ना ही जज्बात में वैसी हलचल आती है जैसी कि ताज महल को देखने के बाद आती है। क्योंकि ताज महल एक मोहब्बत का नतीजा थी। वो जो बादशाह थे उनको अपनी अहलिया से बहुत मोहब्बत थी, और जब वो उनका इंतकाल हो गया तो उन्होंने उनकी याद में, उस गम में, उस दुख में एक ताज महल खड़ा किया। लेकिन दुख तो अपनी जगह कायम रहा, क्योंकि वो इश्क मजाजी था, और इश्क मजाजी जो है वो कभी भी गम, दुख या डर से बच नहीं सकता। शायद यही वजह है कि अशफाक अहमद साहब ने कहा था कि सिर्फ़ अपने हालक या मालक से किया हुआ इश्क ही एक ऐसा इश्क है जो कि गम, खौफ और डर से पाक है। क्योंकि जब आपका इश्क जो है वो एक मजाजी इश्क होता है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डर, खौफ में आप मुब्तला होते हैं। जैसा कि जुदाई का डर, दो जो चाहने वाले हैं, चाहे वो माँ बाप या औलाद का इश्क हो, हस्बैंड वाइफ का इश्क हो, मर्दो ज़न का इश्क हो, उनको ये डर रहता है कि कहीं मेरा चाहने वाला मुझसे जुदा ना हो जाए। लेकिन जब आप अपने हाल के हकीकी से इश्क करते हैं तो उसमें जुदाई का खौफ नहीं रहता, क्योंकि वो तो हर वक्त आपकी शाह रग से ज़्यादा नज़दीक है। और जब आप इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो तब भी आपने उसी से जाके मिलना है, तो उसमें जुदाई का खौफ नहीं रहता। दूसरा खौफ होता है बेवफाई का खौफ या डर इश्क मजाजी में, कि कहीं आपका चाहने वाला आपसे बेवफाई ना कर दे। माँ बाप भी अक्सर अपनी औलाद से बेवफाई का गिला या शिकवा करते नज़र आते हैं कि हमारी औलाद ने हमारे साथ उस तरह वफ़ा नहीं की जिस प्यार या मोहब्बत के साथ हमने इनको पाला था। हमारे बुढ़ापे में ये हमारा उस तरह सहारा नहीं बने। लेकिन खुदा के साथ इश्क में या इश्क हकीकी में आपको बेवफाई का डर नहीं रहता। खुदा कहता है कि तुम मेरी तरफ 1 कदम चलो, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम चल के आऊँगा। यानी कि आप 1% वफ़ा करें खुदा के साथ, खुदा आपके साथ 10% या उससे भी कहीं ज़्यादा वफ़ा करेगा। और तीसरा जो खौफ या डर होता है वो होता है रुसवाई का। अक्सर दुनियावी इश्क में लोगों को आपने रुसवा होते हुए देखा होगा और गिला भी करते हैं कि हमारे इश्क या मोहब्बत को दुनिया वालों ने समझा नहीं और हमें ख्वाह मुहा रुसवा करने पे तुले हुए हैं। लेकिन जब आप इश्क हकीकी में मुब्तला होते हैं, अपने हालिक या अपने हकीकी मालिक के साथ इश्क करते हैं, तो आपकी रुसवाई नहीं होती। इस दुनिया में भी आपका शुमार आबद, परहेज़गार और नेक लोगों में किया जाता है, और अगले जहान में तो आप उठाए ही मुत्तकी परहेज़गार लोगों की सफ़ में जाएंगे। तो इश्क हकीकी जो है वो आपको बहुत से गम, खौफ या दुख से बचा लेता है।